हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर भी आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वो सभी के आपके साकार हो सकें। तो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो चलिए व्यूवर्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एडिटोरियल को। लेकिन आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। इससे कल हम लोगों ने दो वर्ड्स स्टडी किए थे, एक था मैंडेट, एक था एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी। सो आपको ये बताना है कि इन दोनों के मीनिंग्स क्या होते हैं और इन दोनों से एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए, आज का जो एडिटोरियल का हेडिंग है वो है रशियन रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब मान्यता देना। रशिया ने किस चीज को ऐसी मान्यता दे दी है, रशिया ने किस चीज को ऐसा रिकग्नाइज कर दिया है, मान्यता दे दी है। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा, कल अगर हम लोगों ने देखा है तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, एक तरह से बोल सकते हैं हम युद्ध ही चल रहा था, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फाइनली उसमें क्या है, रशिया ने एक रीजन है डोनबास। उस डोनबास में दो कंट्रीज हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क। दो कंट्रीज हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क। उन्होंने उसको क्या कर दिया है, फॉर्मली रिकग्नाइज कर दिया है कि ये कंट्रीज फ्री हैं। यूक्रेन की जो कंट्रीज हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, इसको रशिया ने क्या कर दिया है, अपने अकॉर्डिंग रिकग्नाइज कर दिया है। उन्होंने बता दिया है, मान्यता दे दी है कि ये दोनों कंट्रीज अब यूक्रेन से बिल्कुल फ्री हैं, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे जो विवाद है वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो जो आज का जो हमारा एडिटोरियल है ये इसी बारे में है पूरा। आज चलिए स्टडी करते हैं हम लोग। पुतिन्स एक्शंस आर एम्ड एट रेसलिंग फ्रॉम द वेस्ट। जो पुतिन्स एक्शन, दैट मीन्स कौन, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो काम हैं, वो किस लिए किए गए हैं, एम करने के लिए, टारगेट करने के लिए। और क्या टारगेट करना चाहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं किससे, वेस्ट से। वेस्ट का मतलब है ये यूएस को टारगेट करने के लिए ये एक्शंस लिए गए हैं, ये काम उन्होंने किया है। और ये क्या गारंटी करता है, ये सुनिश्चित करता है गारंटीज अगेंस्ट नाटो एक्सपेंशन। और वो नहीं चाहते हैं कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, उसका एक्सपेंशन हो, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो, उसमें और ज्यादा स्टेट्स ऐड हो जाएं। तो जो मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने जो एक्शन लिए हैं वो स्पेशली जनरली टारगेट किए गए हैं यूएस के लिए। यूएस को टारगेट करना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं कि नाटो जो है वो और ज्यादा एक्सपेंशन अपने आप का मतलब अपने आप को ना करे, नाटो अपने आप को और एक्सपेंड ना करे, वो ये चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आफ्टर वीक्स ऑफ रेचेटिंग टेंशन, रेचेटिंग का मतलब बढ़ती हुई, दैट मीन्स वीक्स की जो टेंशन, हमें पता है कि वीक्स मतलब हर वीक में क्या है, टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। एंड फ्रेनेटिक डिप्लोमेसी, फ्रेनेटिक डिप्लोमेसी का मतलब अनकंट्रोलेबल। फ्रेनेटिक का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल, दैट मीन्स इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति, एक अनियंत्रित कूटनीति जो है अक्रॉस यूरोप। कहां पे, यूरोप के अक्रॉस में, यूरोप में। Russian President Vladimir Putin has played a major move by announcing formal recognition। और उसी बीच में क्या है, रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या किया है, एक मेजर मूव, उन्होंने एक बहुत बड़ा मूव ले लिया है। बाय अनाउंसिंग, क्या करते हुए, घोषित करते हुए, फॉर्मल रिकग्निशन, एक फॉर्मल मान्यता उन्होंने दे दी है। किसको दी है, फॉर द डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन को जो एनक्लेव करता है, एनक्लेव का मतलब जो सराउंड करता है, जिसके चारों ओर घिरा हुआ है। कौन कौन से दो रीजन हैं, ऑफ डोनेट्सिक एंड लुहांस इन ईस्टर्न यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन में दो रीजन हैं जो डॉनबास के अंदर में आते हैं। कौन कौन से, डोनेट्सिक और लुहांस सॉरी, ये दो रीजंस हैं। इनको क्या कर दिया है, रशिया ने अपने अकॉर्डिंग फॉर्मल मान्यता दे दी है, यानी कि कंप्लीट इनको मान्यता दे दी है कि अब आप जो दोनों कंट्रीज हैं, जो दोनों रीजंस हैं, डोनेट्सिक और लुहांस, आप बिल्कुल फ्री हैं किससे, ईस्टर्न यूक्रेन से। आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो ये क्या कर दिया है, रशिया ने एक बहुत बड़ा मूव ले लिया है। मेजर मूव का मतलब एक बहुत बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया है, जो शायद जो टेंशन है उससे और ज्यादा बढ़ सकती है। वन विच चेंजेस, जो क्या करता है, चेंज करता है द कोर्स ऑफ द प्रेजेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। दैट मीन्स जो कूटनीतिक एफर्ट्स, कूटनीतिक प्रयास जो किए जा रहे थे टेंशन को कम करने के लिए यूक्रेन और रशिया के बीच में, अब हो सकता है कि शायद उससे जो सिचुएशन है और ज्यादा चेंज हो जाए। चेंज द कोर्स का मतलब जो सिचुएशन है, स्थिति और ज्यादा अब चेंज हो जाए। टू बिगिन विथ, अगर हम लोग शुरुआत करें, द रिकग्निशन ऑफ द टू सेपरेटिस्ट ग्रुप्स।
सेपरेटिस्ट का मतलब अलगाववादी। वहां पे क्या है, दो अलगाववादी ताकतें हैं इन दोनों, कहां पे, दोनों जगह पे। कौन कौन सी, डोनेट्स्क और लुहांस्क में क्या है दो अलगाववादी ताकतें हैं, और इनको फॉर्मली मान्यता देना दैट कंट्रोल्स पार्ट्स ऑफ द डोनबास रीजन। और ये जो दोनों अलगाववादी ताकतें हैं ये क्या करती हैं, डोनबास रीजन पे कंट्रोल करती हैं। इनका डोनबास रीजन पे इनका क्या रहता है, डोमिनेशन रहता है इनका, ये हमेशा वहां पे कंट्रोल करती हैं एज गवर्नमेंट्स। और इनको मान्यता दे देना कि अब आप वहां पे खुद ही सरकार की तरह काम करेंगे। कौन, ये जो दो सेपरेटिस्ट ग्रुप वहां पे काम करते हैं, वहां पे कहां पे, डोनेट्स्क में और लुहांस्क में, जो दो सेपरेटिस्ट ग्रुप वहां पे काम करते हैं उनको फॉर्मली मान्यता दे देना कि अब आप बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह से काम करेंगे। सिग्नल्स, ये क्या सिग्नल देता है, संकेत देता है दैट रशिया इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, कि रशिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किस चीज में, इन टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ मिन्स्क अकॉर्ड्स। क्या हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी, मिन्स्क नाम से एक कंट्री है, वहां पे क्या हुई थी, इनकी ट्रीटी हुई थी यूरोप में। तो उस जो ट्रीटी हुई थी उसको बोला गया है मिन्स्क अकॉर्ड्स। अकॉर्ड्स का मतलब होता है उस बेसिस पे ऐड करना, मतलब उस बेसिस पे क्या करना, अपनी ट्रीटी को साइन करना। और ये मिन्स्क अकॉर्ड्स क्या है, यहां पे इस जो ट्रीटी हुई थी, जो डील हुई थी, उसमें यह था कि आप अगर कोई भी वॉर वगैरह होता है तो उसको आप क्या कर देंगे, एंड कर देंगे अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो उसको आप ऐड कर देंगे इस मिन्स्क ट्रीटी में। लेकिन ऐसा वहां पे अब रशिया बिल्कुल भी इस ट्रीटी में अब इंटरेस्टेड नहीं है, और रशिया बिल्कुल भी बातचीत में अब इंटरेस्टेड नहीं है। द एग्रीमेंट, जो समझौता हुआ था, ये बात कर रहे हैं मिन्स्क अकॉर्ड्स की, नेगोशिएटेड इन 2014 एंड 15, और इसके ऊपर बातचीत की गई थी 2014 और 2015 में, बट नेवर फुली इंप्लीमेंटेड, लेकिन आज तक इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने का मतलब आज तक इसको कोई भी वहां पे इस ट्रीटी को नहीं मानता है। इस पे बातचीत जरूर की गई है 2014-15 में, लेकिन इस ट्रीटी को कोई भी वहां पे नहीं मानता है। हैड सिक्योर्ड अ स्पेशल स्टेटस फॉर द डॉनबस एनक्लेव्स, और इसमें क्या था, डोनबस जो रीजन है उसके लिए भी क्या था, स्पेशल स्टेटस था, यानी कि स्पेशली इस रीजन को मेंशन किया गया था। किसमें, इस मिन्स्क अकॉर्ड्स में क्या था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था किसको, डोनबस रीजन को। लेकिन वहां पे इसके बारे में ओनली बातचीत ही की गई है, कभी भी इसका पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, कभी भी इसको यूज नहीं किया गया है। मिस्टर पुतिन हैज ऑल्सो ऑर्डर्ड रशियन पीस कीपर्स, और मिस्टर पुतिन ने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया अपने जो रशियन पीस कीपर्स हैं। पीस कीपर्स का मतलब जो शांति बनाए रखते हैं। पीस कीपर्स क्या है, एक ग्रुप है, आर्मी का एक ग्रुप है, जहां पे क्या है, कुछ सोल्जर्स हैं जो क्या करते हैं, जनरली पीस कीपिंग में काम करते हैं। पीस कीपिंग का मतलब शांति बनाए रखने के लिए पर्टिकुलर रीजन में वो काम करते हैं। इनटू द रीजन, कौन से रीजन में, डोनबस रीजन की ये बात कर रहे हैं कि रशिया ने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया है सॉरी रशिया ने ऑर्डर दे दिया है अपने जो पीस कीपर्स, यानी कि जो फोर्सेज हैं जो पीस कीपिंग में काम आएगी, शांति बनाए रखने में काम आएगी, उनको भी रशिया ने ऑर्डर दे दिया है कि अब आप डोनबस रीजन में जा सकते हैं। अ मूव दैट कुड स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और जिससे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। किसके साथ, विद यूक्रेनियन ट्रुप्स। अब यूक्रेन की जो ट्रुप्स हैं वो भी क्या है, वहां पे प्रेजेंट हैं, तो उनके साथ जो विवाद है अब ऐसा लगता है कि वो और ज्यादा बढ़ सकता है। मिस्टर पुतिन में क्लेम, और मिस्टर पुतिन क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं भाई, घोषित कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, दैट हैज मूव इज फार शॉर्ट ऑफ द इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी कंट्री पे क्या कर लेना, इन्वेड करना, आक्रमण करना। कि जो उनका मूव है वो क्या है, एक आक्रमण का जरिया नहीं है, उन्होंने एक आक्रमण नहीं किया है। दैट द यूएस एंड इट्स नाटो एलाइज हैव बीन वार्निंग अबाउट, जिसके बारे में, एक किसके, जिस वॉर के बारे में, जिस आक्रमण के बारे में कौन बात कर रहा था, यूएस और उसके क्या है, नाटो एलाइज। नाटो एलाइज कौन है, यूएस के क्या है, सहयोगी हैं, जिसमें जो कौन सी कंट्रीज में है, नाटो कंट्रीज में है। नाटो कंट्रीज का मतलब जिसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो नाटो में ऐड होती जा रही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो ऐड होती जा रही हैं, और ये किसकी सहयोगी है, यूएस की। और इन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था कि भाई इस तरह का आक्रमण, इस तरह का इन्वेजन हो सकता है। लेकिन जो मिस्टर पुतिन है वो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं वो कि ये एक तरह का आक्रमण नहीं है, हमने क्या किया, जनरल अपने लेवल पे एक स्टेप लिया है। एंड शुड नॉट एंकर, और उनको और इंसाइट नहीं करना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए एनी फर्दर हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे दुश्मनी, फ्रॉम द यूक्रेन, किसके साथ, यूक्रेन के साथ। तो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मिस्टर पुतिन तो क्या कर सकते हैं, घोषित कर देंगे कि भाई एक तरह का आक्रमण नहीं है, लेकिन मिस्टर पुतिन को अब और ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए क्या, दुश्मनी, किसके साथ, यूक्रेन के साथ। इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, हाउएवर ही हैज पुट पेड टू ऑल होप्स, ठीक है, पुट पेड क्या है, पुट पेड टू, ये एक साथ आता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, खत्म कर देना। लेकिन इन सब चीजों को करने में मिस्टर पुतिन ने खत्म कर दिए क्या, सारी आशाएं जो थी, दैट द थ्रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वुड रिसीड। वुड रिसीड का मतलब वापस पीछे हटेगा। दैट मीन्स क्या था
जो विवाद था, ठीक है, और विवाद का जो खतरा था, थ्रेट का मतलब खतरा, और किसका, विवाद का जो खतरा था कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में कहीं वॉर ना हो जाए, अब ऐसा लगता है कि उन सभी आशाओं को क्या कर दिया है मिस्टर पुतिन ने, खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे ये क्या हट सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, रिसीड का मतलब पीछे हटना। लेकिन वंस द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रशियन ट्रुप्स, कब हमें ऐसा लगा था कि भाई ये सिचुएशन है वो नॉर्मल हो सकती है, कब? जब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रुप्स अलोंग द यूक्रेन बॉर्डर, दैट मीन्स क्या थे, रशिया ने तैनात कर दिए थे अपने क्या हजारों सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पे तैनात कर दिए थे, एंड इन बेलारूस, ठीक है, फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज। और बेलारूस में भी क्या मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए रशिया ने अपने ट्रुप्स तैनात कर दिए थे, एक तो यूक्रेन बॉर्डर पर, और बेलारूस में भी उन्होंने अपने जो रशियन ट्रुप्स हैं वो तैनात कर दिए थे। उन्होंने क्या कर लिया था, उन ट्रुप्स को विड्रू कर लिया था, विड्रू का मतलब वापस बुला लिया था। तो सबको ऐसा लगने लगा कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो सकती है। लेकिन क्या किया मिस्टर पुतिन ने, सभी आशाओं को क्या कर दिया है, उन्होंने नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है कंप्लीटली। Finally, his move is a clear sign that the situation is not going to be managed or handled. और अब क्या है, जो उन्होंने साइन लिया है, जो उन्होंने मूव लिया है, मूव का मतलब जो उन्होंने एक्शन किया है, जो उन्होंने काम किया है, किसको, डॉनबस रीजन को क्या करना, फ्री कर देना यूक्रेन से बिल्कुल, और वहां पे ये बोल देना कि अब आपकी ही यहाँ पे गवर्नमेंट है, अब आपका यूक्रेन के अंडर में गवर्नमेंट आपकी नहीं चलेगी अब तो ये क्या है, उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है, उन्होंने क्लियर संकेत दे दिया है कि जो सिचुएशन है, स्थिति है, इज नॉट गोइंग टू बी मैनेज, कि उसको आप मैनेज नहीं कर सकते हैं उसको, और हैंडल नहीं कर सकते हैं विदाउट नाटो सिटिंग डाउन टू सीरियस नेगोशिएशन। कब तक? जब तक नाटो की जो कंट्रीज हैं वो क्या उनके साथ बातचीत पर नहीं बैठ जाएं, और वो भी बातचीत कैसी, बिल्कुल सीरियस लेवल पर बातचीत उनके साथ ना हो। किसके साथ? रशिया के साथ। रशिया ने अगर क्या कर दिया, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे दिया है, क्लियर संकेत दे दें कि अगर आप जब तक हमसे बातचीत नहीं करेंगे, वो भी अच्छे लेवल पर, हम लोग इन सब सिचुएशन से नहीं हटने वाले हैं और बातचीत भी किसके ऊपर? ओवर द सिक्योरिटी गारंटीज, ठीक है, सुरक्षा के ऊपर जो गारंटीज नाटो को करनी चाहिए रशिया से, या रशिया को करनी चाहिए नाटो से, इन दोनों के बीच में जब तक बातचीत नहीं होगी सिक्योरिटी के लेवल पे, सिक्योरिटी के लिए, तब तक क्या है, रशिया भी अपनी स्टेप्स को वापस नहीं लेने वाला है। He has been demanding for 2 decades, ठीक है, और रशिया क्या कर रहा है, लगभग 2 डेकेड से, 20 सालों से क्या कर रहा है, नाटो के साथ बोल रहा है कि हमें आपके साथ नेगोशिएशन करनी है। लेकिन नाटो कंट्रीज जो हैं वो भी क्या कर रही हैं, इन सब चीजों में आगे होकर पार्ट नहीं ले रही हैं, वो खुद भी मना कर रही हैं कि हम नेगोशिएशंस पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनको नेगोशिएशन टेबल पर अब इन्हें आना पड़ेगा और इनको बातचीत अब करनी ही पड़ेगी। एंड सम डिस्कशंस अबाउट हाउ टू रेगुलेट द एक्सपेंशन ऑफ नाटो टू रशियाज नेबरिंग कंट्रीज। और रशिया को यह भी पसंद नहीं आ रहा है कि नाटो कंट्रीज जो हैं वो रशिया की नेबरिंग कंट्रीज में भी एक्सपेंड करती जा रही हैं, अपने आप को बढ़ाती जा रही हैं। तो अब क्या है, रशिया के साथ उनको ये डिस्कशन भी अब करना पड़ेगा कि किस तरह से आप रेगुलेट करेंगे, किस तरह से आप चलाएंगे, किसको, नाटो के एक्सपेंशन को, कि नाटो का एक्सपेंशन आप किस तरह से कर रहे हैं, जो कहां पे हो रहा है नाटो का एक्सपेंशन, रशिया की नेबरिंग कंट्रीज में। आप नाटो को किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, इस बारे में भी अब आपको रशिया से बातचीत करनी पड़ेगी। एंड द हैवी प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न ट्रुप्स एंड वेपन्स इन दिस रीजन, ठीक है, और क्या है इस नाटो रीजन में, क्या है, वेस्टर्न ट्रुप्स का मतलब यूएस के जो ट्रुप्स हैं वो बहुत ज्यादा नंबर्स में हैं, और यूएस के जो वेपन्स हैं वो बहुत ज्यादा नंबर्स में हैं। देखिए, नाटो और रशिया, इनके बीच में टेंशन इसलिए है क्योंकि इसमें यूएस की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। यूएस क्या करता है, बहुत ज्यादा अपने ट्रुप्स इसमें प्रोवाइड करवाता है और अपने वेपन्स भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवाता है, और हमें पता है कि यूएस और रशिया के बीच में जो है टेंशन पहले से ही है तो इसलिए क्या है, रशिया जो है वो नाटो का एक्सपेंशन और नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें यूएस का भी क्या है, एक्सपेंशन होता जाएगा, और वो रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए क्या बोल रहा है वो कि इस नाटो ग्रुप में क्या है, हैवी प्रेजेंस है किसकी, वेस्टर्न ट्रुप्स की, दैट मींस यूएस की जो ट्रुप्स है उनकी, और वेपन्स की, किसमें, नाटो रीजन में। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आपको अगर इस बार बातचीत करनी पड़ेगी, इसलिए सुरक्षा के मुद्दे पर भी आपको हमसे बातचीत करनी पड़ेगी, और क्यों आपने वेस्टर्न ट्रुप्स इतने ले रखे हैं, उनके वेपन्स इतने ले रखे हैं, इस बारे में अब आपको बातचीत करनी पड़ेगी, अदरवाइज इस सिचुएशन पे अब कंट्रोल नहीं होने वाला है। द बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ द यूएस और जो अब सिचुएशन है वो कहां पहुंच चुकी है, कोर्ट, कहां पे, यूएस के कोर्ट में। यूएस के कोर्ट में मतलब बोलना चाह रहे हैं कि यूएस के पास अब सिचुएशन पहुंच गई है सॉरी, एंड इट्स ऑल यूरोपियन एंड इट्स यूरोपियन एलाइज। अब जो सिचुएशन है वो स्थिति जो है वो किसके, अब किस को कंट्रोल करनी है, यूएस को कंट्रोल करनी है, और उनके जो यूरोपियन जो उनके सहयोगी है उनके साथ क्या करनी है, अब इनको सिचुएशन संभालने की कोशिश करनी है, और इनको डिसाइड करना है, इनको डिसाइड करना है, निश्चित करना है वेदर दे वुड रिएक्ट विद सैंक्शंस या तो ये क्या करेंगे, उन पे क्या लगा देंगे, पाबंदियां लगा देंगे, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, या फिर मिलिट्री एक्शन से क्या करेंगे, ये टारगेट करेंगे रशिया को
और रिटर्न टू द डिप्लोमेटिक टेबल, या फिर क्या करेंगे, कूटनीतिक टेबल पे आके वापस क्या करेंगे, बातचीत करेंगे वापस। अब क्या है, अब जो सिचुएशन है वो किसको हैंडल करनी है, रशिया, यूएस को और उनके जो यूरोपियन एलाइज है। यूरोपियन एलाइज का मतलब जो यूरोप में कंट्रीज है, जो उनकी सहयोगी हैं, उनको अब डिसाइड करना है कि वो रशिया पे किस तरह से काम करते हैं। वो या तो उन पे पाबंदियां लगा देंगे या रशिया को मिलिट्री एक्शन के थ्रू क्या करेंगे, जवाब देंगे, या फिर क्या करेंगे, वापस डिप्लोमेटिक कूटनीतिक टेबल पे वापस आ जाएंगे बातचीत के लिए। देखिए क्यों यहाँ पे यूएस पर डिपेंड करता है, क्योंकि नाटो में क्या है, यूएस का भी काफी बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए क्या यूएस को भी अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। फॉर न्यू दिल्ली, अगर न्यू दिल्ली की हम बात करें, द एस्केलेशन इन टेंशंस, एस्केलेशन का मतलब बढ़ना, जो टेंशंस जो बढ़ती जा रही हैं, कम्स एट अ पर्टिकुलर सेंसिटिव टाइम, जो किस टाइम पर आई है, और हमारे लिए टेंशन बिल्कुल संवेदनशील टाइम पर आई है। पर्टिकुलरली मतलब एक बिल्कुल विशेष तौर पर संवेदनशील टाइम पे हमारे लिए टेंशंस जो हैं वो निकल कर आई हैं, उभर कर आई हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, हैज बीन ट्रेवलिंग टू जर्मनी एंड फ्रांस, और वो कहाँ गए हैं अभी, वो ट्रेवल कर रहे हैं जर्मनी और फ्रांस के लिए। एंड वाइल ही हैज ट्राइड टू शिफ्ट द फोकस ऑफ हिज यूरोपियन इंटरलॉक्यूटर्स टू द इंडो पैसिफिक, और क्या है उन्होंने कोशिश की है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो फोकस है, दैट मींस क्या है, पूरे यूरोप का फोकस किसके ऊपर है अभी, यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के ऊपर। तो वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका फोकस जो है इसको मैं शिफ्ट कर सकूं, दूसरी जगह पे ला सकूं। किसके फोकस की बात कर रहे हैं, उनके यूरोपियन काउंटर पार्ट्स जो हैं इंटरलॉक्यूटर्स का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, किसके साथ, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर उनके साथ जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं कि यूरोप के जो लोग जो उनके साथ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको क्या कर रहे हैं, ये उनके फोकस को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना जो ध्यान है वो कहां से हटाएं, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से हटाएं, और इंडिया और किसके ऊपर ध्यान दें, इंडो पैसिफिक के ऊपर। इंडो पैसिफिक का मतलब इंडियन रीजन और पैसिफिक रीजन, दैट मींस जो यूएस, इंडो और पैसिफिक, दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं इंडिया और यूएस के जो रीजन्स हैं, जो समुद्री टाई, समुद्र के लेवल पे क्या होते हैं, वहां पे जो ट्रीट्स वगैरह होती हैं समुद्र लेवल पे, समुद्री लेवल पे, उन सब चीजों पे आप ध्यान दें। तो उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है इंडिया कि उनके जो मतलब जो यूरोप का फोकस है वो कहां पे आ जाए, इंडो पैसिफिक पे आ जाए, ना कि किस पे बना रहे, यूक्रेन और रशिया पे। इट इज रशियाज एक्शन दैट डोमिनेट द कॉन्वर्सेशन, लेकिन रशिया ने जो काम किया है, ठीक है, उसी वजह से उनका जो कॉन्वर्सेशन है, पूरे कॉन्वर्सेशन में किसकी बात की गई है, रशिया ने जो डोमिनेशन किया है, रशिया के जो एक्शंस की ही बात वहां पे पूरे इसमें कॉन्वर्सेशन में उनके बीच की गई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडो पैसिफिक पर ले आए, लेकिन रशिया के काम की वजह से जो पूरा कॉन्वर्सेशन है वो रशिया के ऊपर ही चला है। इन एडिशन इसके साथ साथ क्यों इंडिया को टेंशन है वो देखिए, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज विजिटिंग मॉस्को, ठीक है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं कहां पे, मॉस्को, यानी कि रशिया की जो कैपिटल है वहां पे वो विजिट कर रहे हैं। द फर्स्ट बाय अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इन ओवर 2 decades, ठीक है, और लगभग 20 सालों में पहले ऐसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो रशिया को विजिट कर रहे हैं। आज 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। एंड न्यू दिल्ली इज वॉचिंग द न्यू टाइज क्लोजली, और रशिया और पाकिस्तान के जो बीच में क्लोज बन क्या बन रहे हैं, इनके बीच में जो नए संबंध बन रहे हैं उनको क्या कर रहा है, न्यू दिल्ली अच्छे से बिल्कुल क्लोजली क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। द टाइमिंग ऑफ द टेंशंस इज ऑल द मोर इनकॉन्वीनियंट, और ये जिस टाइम पे ये टेंशंस आ रही हैं वो क्या है, बिल्कुल इनकॉन्वीनियंट। इनकॉन्वीनियंट का मतलब असुविधाजनक है। इंडिया को इससे क्या हो रही है, बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। क्यों, गिवन दैट द डिलीवरी ऑफ रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम इज अंडरवे, क्यों, क्योंकि क्या है, रशिया के साथ इंडिया का जो S-400 मिसाइल का क्या था, टाइप था कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो इंडिया को क्या देंगे, ये देंगे, मतलब इंडिया को ये प्रोवाइड करेंगे। वो डील भी क्या है अभी अंडरवे, अंडरवे का मतलब चल रही है, वो डील भी अभी साइन नहीं हुई है। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो कहाँ पे हैं, यूरोप में। तो हमारे जो टाइज जो हैं वो यूरोप के साथ भी अच्छे हैं और रशिया के साथ भी अच्छे हैं। तो अब क्या है, दोनों के साथ हमें काफी सोच समझ के काम करना पड़ेगा, यूरोप के साथ भी और रशिया के साथ भी। इसलिए इंडिया के लिए क्या है, बहुत बड़ी टेंशन बढ़ती जा रही है। ना हम यूरोप के फेवर में कुछ बोल सकते हैं, ना रशिया के फेवर में हम लोग कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि रशिया के साथ भी हमारी डील चल रही है S-400 मिसाइल सिस्टम की। एंड द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल टू डिसाइड ऑन वेदर टू वेव और इम्पोज काटसा सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया। और इसके अलावा हमारे लिए क्या है, यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस की जो गवर्नमेंट है, वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाई है। उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, क्या क्या डिसाइड नहीं किया है, या तो क्या कर दें, वो मुक्त कर दें, वेव का मतलब मुक्त कर दें, इंपोज का मतलब या फिर लगा दें, क्या लगा दें, काटसा सैंक्शंस। काटसा क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। दैट मींस अमेरिका के अगेंस्ट में जो काम कर रहा है उनके अगेंस्ट पाबंदियां लगाना। तो ये एक्ट क्या है, काटसा एक्ट कहलाता है। तो अभी तक अमेरिका ने डिसाइड नहीं किया है कि वो जो काटसा के तहत है वो इंडिया के ऊपर पाबंदी लगाएगा या इंडिया को उन पाबंदियों से फ्री कर देगा, कौन, यूएस। तो यूएस की वजह से भी क्या है, हमारे लिए टेंशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है।
एज अ रिजल्ट, और इन सब के अगर रिजल्ट की हम लोग बात करें, इंडियाज स्टेटमेंट एट द यूएनएससी दैट अपील्ड फॉर डिप्लोमेसी एंड डी एस्केलेशन, इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया था अपना कहां पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उन्होंने अपील की थी कि हम क्या चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि कूटनीतिक लेवल पे बात हो और जो ये टेंशन है वो डी एस्केलेट हो जाए। डी एस्केलेट का मतलब कम हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो टेंशन चल रही है वो उसकी बातचीत कूटनीतिक लेवल पर हो और उनकी जो टेंशन है वो कम हो जाए। While making no critical comment, और उन्होंने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है अबाउट मिस्टर पुतिन अनाउंसमेंट, जो मिस्टर पुतिन ने अनाउंसमेंट किया है, दैट मीन्स अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट, जो ऐसा कोई भी उन्होंने टिप्पणी नहीं की है किसके ऊपर, मिस्टर पुतिन ने जो अनाउंस किया है कि जो डोनबस रीजन है वो क्या है, अब यूक्रेन से बिल्कुल फ्री है, इस बारे में उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं दिया है, कोई भी टिप्पणी नहीं की है। इज नॉट जस्ट एन असर्शन, इससे एक चीज तो सुनिश्चित हो जाती है क्या, ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्ड पोजीशन, कि इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की जो स्थिति है वो भी किस लेवल पे, प्रिंसिपल्ड, प्रिंसिपल्ड का मतलब बिल्कुल नियम कानून के अकॉर्डिंग चलने वाली, उस पोजीशन पे आज भी इंडिया क्या है, अड़िग है। दैट मीन्स हम किसी भी कंट्री के लिए, किसी की कंट्री के फेवर में हम नहीं बोलना चाहते हैं। हमारी स्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कूटनीतिक लेवल पर बातचीत हो और हम क्या चाहते हैं कि जो टेंशन है वो डी एस्केलेट हो, वो कम हो जाए। यही हमारा क्या है, मेन प्रिंसिपल है। ट्रेडिशनल का मतलब जो आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उस चीज की जो हमारी स्थिति है, आज भी हमारी जो कंडीशन है, वो पोजीशन जो है हमारी आज भी वो सेम है। हम किसी भी कंट्री का फेवर हम नहीं करेंगे। और अ स्टडी इन प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने की जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, सोच समझ के अप्रोच जो होती है किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने की, तो इंडिया में क्या है, आज भी वो प्रैग्मेटिज्म है। ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन है आज भी वो वैसे की वैसी बनी हुई है, और इंडिया की जो अप्रोच है हैंडल करने की वो भी आज भी वैसे की वैसी बनी हुई है। लेकिन बट ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डिफिकल्ट पोजिशन, लेकिन क्या है, इससे एक चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, सामने आ रही है कि क्या है, हम लोग डिफिकल्ट पोजीशन में आ गए, हम लोग बहुत एक क्या मुश्किल स्थिति में आ गए हैं। न्यू दिल्ली फाइंड्स इटसेल्फ, न्यू दिल्ली ने अपने आप को एक बहुत मुश्किल स्थिति में पाया है इन ओवर द कॉन्फ्लिक्ट, किसके ऊपर, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, इस स्थिति की वजह से क्या है, न्यू दिल्ली भी अपने आप को बहुत ज्यादा एक कठिन परिस्थिति में पा रहा है। विच अपीयर्स टू हैव नाउ एंटर्ड अ न्यू फेज, और अब ये नए चरण में जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा अब एंटर कर चुकी हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो अब नए चरण में एंटर कर चुकी हैं। तो अगर हम लोग बात करें, पूरे इसको समअप करें अगर हम लोग, तो ये बताना चाह रहे हैं कि रशिया ने क्या कर दिया है, फॉर्मली अनाउंस कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि अब क्या है, जो दो रीजंस हैं, ठीक है, तो दो रीजंस क्या हैं, आप बिल्कुल फ्रीली काम करेंगे वहां पे, आप जो दो अलगाववादी ताकतें हैं उनकी गवर्नमेंट वहां पे काम करेगी। अब यूक्रेन से बिल्कुल उन दोनों रीजंस को उन्होंने फ्री कर दिया है रशिया ने। लेकिन इससे क्या है, अब टेंशंस जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। और इंडिया के लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के टाइज जो हैं वो रशिया के साथ भी अच्छे हैं और यूरोप के साथ भी अच्छे हैं। तो अब क्या है, ऑब्वियसली बात है, इंडिया शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो फोकस है, जो अभी किस पे बना हुआ है, रशिया और यूक्रेन के जो क्राइसिस के ऊपर बना हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बना हुआ है, इससे क्या करें हम लोग, जो हमारे यूरोप के जो एलाइज हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनका फोकस हम शिफ्ट करने की कोशिश करें और इसको कहां ले जा सकें, हम इंडो पैसिफिक रीजन पे ले जा सकें, जिससे क्या है, दोनों के लिए, हमारे यूरोप के लिए भी और इंडिया के लिए भी क्या, जो ट्रेड डील्स हैं वो हमारी बढ़ सकें। तो दैट मीन इंडिया तो क्या कर रहा है, अपना फोकस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पे अभी ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। और रशिया के साथ भी हमारी एक डील है S-400 मिसाइल सिस्टम की, वो भी अभी चल रही है। तो दोनों कंट्रीज के साथ ही क्या है, हमारी तो डील्स हैं, दोनों कंट्रीज के साथ हमारी सेम टाइम पे डील चल रही है। तो ये क्या है, इंडिया की जो पोजीशन है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है, इंडिया की स्थिति और ज़्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। और साथ साथ क्या है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी क्या कर रहा है, रशिया के साथ अपने टाइज को बढ़ा रहा है। तो इंडिया भी क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया को भी काफ़ी सोच समझ के अब आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहा है, ना तो इंडिया यूरोप के फेवर में, यूक्रेन के फेवर में कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ना रशिया के फेवर में कोई स्टेटमेंट दे रहा है। तो इंडिया की जो अप्रोच है हमेशा से प्रैक्टिकल रही है। हम किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं देते हैं स्टेटमेंट, हम जस्ट चाहते हैं कि जो टेंशन है अगर कोई भी कंट्रीज के बीच में वो कम से कम हो जाए। तो इसलिए क्या लिखा है इन्होंने, रशियन रिकॉग्निशन, रशिया ने अपने अकॉर्डिंग मान्यता दे दी है। तो इससे अब जो टेंशन है मुझे ऐसा लगता है कि वो अब बढ़ सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा एक कंटेंट जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा एक कंटेंट पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।